नमस्ते दर्शक मित्र। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन के बारे में। ये एसोसिएशन है वो बहुत सारी चीज़ों में आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। दूसरी चीज़ ये एसोसिएशन है वो स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारे काम कर रहा है। तो आज ये सारी चीज़ें हैं वो आज के हमारे जो गेस्ट है श्री अनिल प्रथम सर, उनके पास से हम जानेंगे कि ये HSGA यानी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है वो किस तरह काम कर रहा है। पहले तो सर का मैं खूब धन्यवाद करूँगा कि सर अपने जो बिजी शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाल कर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये जो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है तो उसके साथ आप किस तरह जुड़े हुए हैं? नमस्कार। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड 1998 में रजिस्टर हुई है और तभी से ये काम करती आ रही है। मेरा हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड में आज से 10 साल पहले यानी कि 2013 में मैं इसमें जुड़ा। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एक NGO है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज्ड है। ये जो भारत सरकार का यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है, इसमें 8 यूथ ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है और उसमें 2 स्काउटिंग संस्थाएं हैं। पहली स्काउटिंग संस्था है भारत स्काउट्स एंड गाइड जो 1947 से ही कार्यवाही करती है और दूसरी संस्था है जिससे मैं जुड़ा हूँ, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड, वो 1998 से चालू है। मैं स्टार्टिंग में इसमें एज ए नेशनल कमिश्नर जुड़ा था। आज की तारीख में मैं नेशनल चीफ कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड का हूँ और ये पूरे भारत में करीब 13 राज्यों में और 4 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। तो मैं उसका ये सब काम देखता हूँ। सर, मुझे ये जानना था कि जो ये हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है वो मेन कौन कौन सी चीज़ें कर रहा है या कौन कौन से कार्यक्रम कर रहा है या उनके काम क्या क्या होते हैं? स्काउटिंग एक अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्काउट्स एक संस्था है जो UN से भी एफिलिएटेड है और हम WFIS से एफिलिएटेड हैं। स्काउटिंग का एक खुद का एक कोर्स होता है जो कोर्स 6 साल के बच्चे से लेकर कॉलेज में जो यूथ हैं उनको सिखाया जाता है और इसके अंदर यूथ का विकास, उसकी व्यक्तित्व का विकास कैसे हो इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और वो एक अच्छा नागरिक कैसे बने इसके ऊपर फोकस होता है और वो पूरी लोगों के साथ हार्मनी में कैसे रहें इसके ऊपर फोकस है। और ये कहा जाता है वंस ए स्काउट इज ऑलवेज ए स्काउट, ये इसका एक मोटो है, इसको कहा जाता है। और इसमें दूसरी बात है कि लेफ़्ट हैंड से हम शेक करते हैं, लेफ़्ट हैंड से हम हाथ मिलाते हैं और ये सब सारी अच्छी संस्थाएं हैं। और इसके अलावा स्काउटिंग के अलावा नॉन स्काउटिंग एक्टिविटीज़ जो सोशल सर्विस जैसी उसमें भी ये कार्यरत रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जितने भी 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड होती है तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। कोई डिजास्टर होता है जैसे कोविड आया या इससे पहले बाढ़ आई तो वहाँ भी ये सेवा देते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा पब्लिक फेस्टिवल होता है तो वहाँ भी ये वॉलंटरी सर्विस करते हैं और लोगों को कई बार खाने की मदद या हर तरह की सोशल प्रवृत्ति भी इसमें होती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही
स्किल ट्रेनिंग ओके का काम इसमें होता है और सोशल सर्विस भी होती है। स्किल ट्रेनिंग में मैं बता दूं, इसको हम ट्रेड कहते हैं। ओके हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड में उसको ट्रेड कहा जाता है। जी तो अलग अलग ट्रेड जैसे गार्डनिंग है, नर्सिंग है, ओके टेलरिंग है, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अब बहुत सारी अलग में काम करने की जोगवाई है और हमारा फोकस है कि उसमें भी काम हो। जी जी यानी जो भी बच्चे हैं वो फील्ड की पूरी ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, उनको पता चले कि भाई छोटे छोटे जो भी सारे काम है किस तरह करने हैं, जो भी डेली रूटीन हमारा काम है वो अच्छी तरह से वो कर पा रहे हैं। सर मुझे ये जानना था कि जो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से, किस तरह काम कर रहा है, स्ट्रक्चर है वो पूरा? स्ट्रक्चर में हमारी संस्था सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है। सो इस एक्ट में ही जोगवाई है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसका हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हमारे बायलॉज हैं, और उसमें हमारा एक नेशनल बॉडी होती है जो रेगुलर उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती हैं या बीच में दूसरी पीरियोडिकल मीटिंग होती रहती हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल पे जो बॉडी है, स्टेट लेवल पे भी इस तरह की बॉडी होती है और उनका इलेक्शन होकर वो सब लोग सेलेक्ट होते हैं। कुछ इसमें नॉमिनेटेड पोस्ट हैं। ओके कई बार हमें सरकार से अगर अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत ग्रांट भी मिलता है जी जी और कई बार ग्रांट नहीं मिलता है तो हम एज ए फीस बच्चों को लेके, मिनिमम फीस लेके हम इसको चलाते हैं। जी सर। सर एक क्वेश्चन था कि जो ये हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है, वो अभी आपने सर बात की कि भाई 26 जनवरी है तब अवेयरनेस फैलाने की बात आ रही, तो 26 जनवरी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी अच्छी खासी बात कहते हैं। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो ये जो सारे दिन होते हैं तो उनमें ये HSGA है वो किस तरह पार्टिसिपेट करता है? आपने बड़ा ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। जी जी इनफैक्ट हमारा पूरे साल का जी एक वार्षिक आयोजन कैलेंडर बनता है। उस कैलेंडर में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी पहले से ही आयोजन होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं जी जी कि जो स्काउटिंग मूवमेंट है ये लॉर्ड बॉवेल जी जी उनके नाम, उन्होंने ये चलाया था। ओके तो उनके जन्मदिन को हम एक अपना एस्टेब्लिशमेंट डे बनाते हैं, उस समय ये एक्टिविटी होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो भारत सरकार ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है, उसके लिए भी हम एक्टिविटी करते हैं। और अलग अलग तरह की जो ज़रूरी वुमेंस डे या उसमें एक्टिविटी करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसके लिए हमने एक मुहिम चलाई है, फ्रेंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो इसको हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड ने भी अडॉप्ट किया है और हमारी जो स्टेट की यूनिट हैं जी उनके जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटी को लिखित में रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे हमारा ये तात्पर्य है, ये इच्छा है कि एटलीस्ट एक वॉलंटियर जी अगर सिर्फ एक आर्टिकल के ऊपर भी मास्टरी करता है, जी जी डिटेल में समझता है, ओके तो वो सोसाइटी में लोगों की काफ़ी मदद कर सकता है। जी 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 फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है या फंडामेंटल ड्यूटी में कोई भी आर्टिकल है, तो वो एक आर्टिकल के बारे में अपने आप को जो मटेरियल है वो पढ़ता है, जी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उससे अपडेट करता है और दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश करता है। जी जी और अगर कोई विक्टिम बनता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि भाई आप इस आर्टिकल को रेफरेंस मानकर आप कोर्ट में या कोई जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है जी वहाँ जाकर न्याय ले सकते हैं।
अपने फेवर में काम करवा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के लिए है, आर्टिकल पब्लिक के लिए है, तो हम पब्लिक को अवेयर करवाना चाहते हैं, ये हमने मोटो लिया हुआ है। जी। तो सर जो स्काउट है वही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं या उनको भी कोई गाइडेंस वगैरह इसमें जो एसएचजी है वो कुछ दे पाता है? देखो, जो स्काउट्स हैं या जो दूसरे लोग हैं वो हमारी एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं। जी। तो मेंबर बनने के तरीके क्या हैं? एक मेंबर बनने का तरीका ये है कि उसने खुद स्काउट की ट्रेनिंग ली है, तो ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ ट्रेनिंग वो हमारा एक मेंबर बन जाता है। दूसरा, वो स्काउट का ट्रेनिंग नहीं लिया लेकिन स्काउट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें कोई वो मानता है, कोई व्यक्ति, और एक फॉर्म भरता है। जैसा फॉर्म आप देखेंगे, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्म है जिसमें क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि वो अपना ज़रूरी डिटेल भरेगा जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करें और वो हमारा मेंबर बन सकता है। इसके लिए हमने एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो भी शेयर किया हुआ है। हमारा हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, तो उसके माध्यम से जनरल पब्लिक भी हमारे मेंबर बन सकते हैं, या तो ट्रेनिंग लेकर या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मानकर एक नॉमिनल मेंबरशिप फीस है उसको भरकर वो हमारे मेंबर बन सकते हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। तो सर ने पूरी माहिती वगैरह है हमको दे दी है, अच्छी तरह से बता दिया कि भाई जो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है वो किस तरह काम कर रहा है, ख़ास तौर पर जो स्काउट है वो क्या क्या काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी सर ने बताया। सर मैं एक लास्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है ये अगर स्काउट्स बनते हैं तो उनको जो अपने फ्यूचर है उसमें ये किस तरह हेल्पफुल होगा? कई डिपार्टमेंट में जब भर्ती होती है तो उनको थोड़ा सा ग्रेस मिलता है क्योंकि उन्होंने स्काउटिंग ट्रेनिंग की है। जैसा कि कई राज्य सरकारों में या केंद्र के अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर्स हैं, या स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, या पैरामिलिट्री फोर्स में कहीं है, तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज रहता है कि उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग की हुई है जो यूथ को फिजिकली, मेंटली एक अच्छा विश्वास दिलाती है, उसमें डेवलपमेंट पर्सनैलिटी में आता है और वो बहुत सी चीज़ें जानता भी है, एडिशनल चीज़ें पढ़ाई के अलावा, मतलब वैल्यू एजुकेशन सिस्टम जानता है, और वो जंगल में या डिजास्टर में कैसे सरवाइव करना है उसकी ट्रेनिंग उसने ली होती है। जंगल ट्रेनिंग या डिजास्टर में कैसे फंस के वहाँ कैसे सरवाइव करना, अपने बलबूते पे कैसे सस्टेन करना, बिना किसी की मदद के कैसे रहना, ये काफ़ी चीज़ें उसको सीखने को मिली हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उसको ज़रूर मिलता है और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि लोग डिपार्टमेंट इसको महत्व देते हैं। जी। तो दर्शक मित्र, अनिल प्रथम सर ने जो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है उनके बारे में सारी चीज़ें बताई, और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स वगैरह जो स्काउट्स बन रहे हैं तो उनका फ्यूचर है वो किस तरह से अच्छा बन रहा है, उनको क्या क्या ट्रेनिंग वगैरह मिल रही है, वो सारी चीज़ें हमने बात की। अगर आप भी अपने जो भी संतान है, बेटे वगैरह है, तो उनको अच्छी तरह से शिक्षा देना चाहते हैं और ख़ासकर ये जो फिज़िकल और मेंटल तौर पर उनको अच्छी तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप भी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन के साथ जुड़िए और आपके जो बच्चे हैं उनको भी स्काउट बनाइए, क्योंकि इनके बहुत अच्छे फ़ायदे वगैरह है। यहाँ पर आपको किस तरह जुड़ना है उनका फॉर्म वगैरह भी दिया हुआ है, लिंक यहाँ पर पूरी दी हुई है। आप वेबसाइट पर भी जाकर पूरी सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह ये एसोसिएशन काम कर रहा है, और आपको अगर संपर्क करना हो तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी दिया है, आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं।
तो आज हमने हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा की। आगे भी हम अलग अलग मुद्दों पर अच्छी चर्चा करते रहेंगे। पहले तो मैं अनिल प्रथम सर का खूब आभारी हूँ कि सर अपने जो भी व्यस्त शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाल कर हमें ये हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन है उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी। सर आपका खूब खूब धन्यवाद। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।